कई बार हमें ये रहता है, ये जानना मतलब बहुत ज़रूरी लगता है मुझे कि भगवान क्या करते हैं और क्या नहीं करते। क्योंकि कई बार हम ऐसी कामना भी रखते हैं भगवान से कि भगवान ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। तो थोड़ा-सा स्पष्टीकरण इस पे चाहूँगा कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते ताकि हम ऐसी कामना ना रखें जो ना हो और फिर हमारा विश्वास टूटे? भगवान क्या करते हैं इसको जानने के लिए उसके गुणों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी सत्ता के गुणों की महिमा उसके कर्म के आधार से ही होती है। वो प्यार का सागर है, तो प्यार देते होंगे, जी। तो वो सबको प्यार देते हैं। लेकिन उसका प्यार तो अनकंडीशनल है और वो सबको ही देते हैं, लेकिन अपनी-अपनी मनोस्थिति के अनुसार सभी आत्माएँ उसके प्यार को रिसीव करती हैं। कोई बहुत निर्मल है, कोई बहुत सुखदाई मनुष्य है, कोई बहुत पुण्य करने वाला है, उसको प्यार की फीलिंग अलग होगी। कोई बहुत पापात्मा है, लेकिन भगवान को याद भी करता है। कोई बहुत गलत ढंग से पैसा कमाता है, फिर भी भगवान को याद करता है, तुमने मुझे बहुत दे दिया, आज तो थोड़ा-सा तुम्हारे मंदिर में भी। तो उसको वासनाएँ अलग होंगी। वो ज्ञान का सागर है, वो सत्य ज्ञान देता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये जो कर्मों का फल है, ये ऑटोमेटिकली मनुष्य को मिलता है, आत्मा को मिलता है। परमात्मा का तो केवल एक गाइडलाइन देने का कर्तव्य है, सत्य ज्ञान देने का। वो पतित पावन है, पवित्रता का सागर है, तो वो आकर सभी को पतित से पावन बनाता है, ये उसका कार्य है। लेकिन मुख्य रूप से अपने-अपने कर्मों का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। कर्म फिलॉसफी यही कहती है कि जैसा जिसने कार्य किया वैसा फल उसे भोगना है। इसमें परमात्मा कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। हुँ, जैसे हुँ। बहुत लोग कहते हैं ना, ये व्यक्ति तो बड़ा पापी है लेकिन बड़ा साहूकार, और ये व्यक्ति इतना चरित्रवान, इतना पवित्र, धर्मात्मा, और बेचारे को खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो आगे पीछे के ये कर्म इफेक्ट कर रहे हैं मनुष्य के वर्तमान को। इसमें कोई परमात्मा का दोष हो, ये नहीं, कई लोग इस बात को नहीं जानते। तो कर्मों का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है, फल उसको ऑटोमेटिकली मिल रहा है। परमात्मा ये सब कार्य करता है। दुख हरने के लिए वो आकर ज्ञान देता है पुरुषोत्तम संगम युग पर, कलयुग के अंत में, और दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। वो मुक्ति दाता है तो मुक्ति का मार्ग बताता है, और फिर आखिर में सबको भी मुक्ति दे देता है। ये उसके कर्तव्य हैं। बाकी वो हर काम करता हो, जैसे लोग कहते हैं सब कुछ भगवान ही करता है, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ है। ये मान्यताएं भावनाओं पर केवल आधारित होती हैं। सब कुछ वही करता तो ये संसार का बुरा हाल क्यों होता। सब कुछ कर रहे हैं मनुष्य आत्माएं। हुँ। परमात्मा तो इसमें साक्षी होता है, और कलयुग के अंत में आकर, जैसे मैंने कहा, मनुष्य को सत्य ज्ञान देता है, गाइडेंस देता है। लेकिन भ्राता जी जब व्यक्ति परेशानियों में है, मान लीजिए मेरा बिज़नेस डूब रहा है, मान लीजिए मैं पूरा दिवाला मेरा निकल गया, मान लीजिए मेरा कोई बहुत ही प्रियजन बिल्कुल जैसे ही अंतिम शैय्या पे है, अब जाने वाला है। हम भगवान को तो इसीलिए याद करते हैं ना कि यहाँ से वो हमें उबार ले। तो यदि इस प्रकार की वो मदद नहीं करते हैं, तो फिर याद करने का, योग करने का फिर अर्थ क्या हुआ? देखिए, याद करना एक होता है फरियाद, प्रेयर्स, हे प्रभु ये हो गया। हुँ, तो भगवान भी कहता है आज तक तो मुझे कभी पूछा भी नहीं था, अब समस्या आ गई तो मेरे द्वार पर आ गए, फिर भी आ गए तो ले जाओ थोड़ा सा। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हर मनुष्य के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसका जिम्मेदार वो स्वयं है, उसके कर्म हैं आगे पीछे के। अब मान लो बिजनेस धंधे में गिरावट आ रही है, कठिनाई आ रही, कई कारण हो सकते हैं। हमने बिजनेस पे ध्यान न दिया हो, हमने प्रॉपर डीलिंग न की हो, हमने दूसरों को ठीक से परखा न हो, दूसरों ने हमें भोला समझकर धोखा दे दिया हो, या हमने गलत ढंग से बिजनेस किए हो, पूर्व जन्मों का कोई पाप कर्म हमारे सामने आ गया हो। तो ये सब कारण है। बीमारी में भी यही बहुत सारे कारण हैं। कई बीमारियां कारण उनके दिखाई देते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है अचानक सब कुछ होने लगा, चल रहे थे गिर गए, सड़क पे आराम से जा रहे थे पीछे किसी ने टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया हुँ, बड़ा। तो इन सब में मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्म जिम्मेदार होते हैं। हमें जान लेना चाहिए बिना कारण के यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो हमें योग अभ्यास करना चाहिए, भगवान को ऐसे याद फरियाद नहीं, प्रेयर्स नहीं, योग अभ्यास, कनेक्शन जोड़ना, और अपने कर्मों को
पुण्य कर्मों में बदलना चाहिए, अपने को सुखदायी बनाना चाहिए, अपने चित्त को निर्मल करना चाहिए, काम धंधों में ईमानदारी बरतनी चाहिए। तो जब हम योग युक्त होंगे तो तुरंत परमात्मा की मदद मिलने लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसी स्थितियों में यदि हम पहुँच गए हैं तो भी हम योग युक्त ज़रूर हों और अच्छे हिम्मत ना कर्म। हारें जी, जी। और कहीं न कहीं अपने को ज़िम्मेदार समझ के उसको ठीक भी करें। क्योंकि भ्राता जी दोनों चीज़ें हैं, यदि मैं अपने आप को ज़िम्मेवार समझता हूँ, तो फिर मैं अपने आप को कोसने लगता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया? और जब ऐसी कंडीशन में बंदा पहुँच जाता है, तभी भगवान की याद आती है। वो कहते हैं दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में देखिए, करे अगर ना कोई। मनुष्य कोसने भी लगे ये भी अच्छी बात है, जी, मैंने ऐसा क्यों किया? तो उसका लेकिन दुःख और बढ़ हाँ, जाता है। साथ में ये भी संकल्प करे ऐसा नहीं करूँगा। जी। परमात्मा से क्षमा याचना करे और सच्चे दिल से पुण्य कर्मों में लग जाए, हुँ, हुँ। तो जल्दी वो इन चीज़ों से उबर सकता है। बिल्कुल, मतलब उभर सकता है। बिल्कुल। ये एक पॉज़िटिव जो चीज़ होनी चाहिए उसके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे समय पे व्यक्ति बहुत हताश होकर के इसीलिए शायद पुकारता है कि भगवान चलो मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन तुम मुझे माफ़ करो, अब यहाँ से निकालो तो सही ताकि मैं अच्छे कर्म करूँ। तो निकल जाए तो अच्छे कर्म करे, बुरे बस कर्म फिर यही ना बात करे। हाँ, बात यही होती है कि जी। वो निकाल लेता है, हाँ, हाँ। लेकिन लोग फिर वही करने वही लगते कर्म हैं, करे तो वो फिर उनको मदद नहीं नहीं मिलती। मिल अगर पाती। मनुष्य सचमुच भगवान को वचन दे दे कि अब मेरा जीवन ये होगा, सुंदर होगा, पवित्र होगा, हुँ, हुँ। तो लगातार उसकी मदद का वो पात्र बन जी, जाएगा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज की चर्चा के लिए। बहुत ही गहन चर्चा हो रही है और प्रकाश भी बहुत गहन है। मैं चाहूँगा आगे भी जारी रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परमात्मा को मित्र के रूप में यदि हमें यूज़ करना है या उनके साथ रह के अनुभव करना है, तो बहुत सारी चीज़ों को समझना माइन्यूटली सूक्ष्मता से बहुत ज़रूरी है। आज की चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, परमात्मा को मित्र बनाना, उनकी अनुभूति करना रियली बहुत ही सुंदर विषय है और आपने बहुत आनंद लिया होगा आज की इस कड़ी से। कल भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में एक बहुत ही बारीक लाइन है, जिसे समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कई बार हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें लगता है कि शायद ये हो जाए, लेकिन वो चीज़ जैसे कि श्रद्धा का विषय नहीं लेकिन अंधश्रद्धा का विषय होता है। इसीलिए थोड़ा समझने की आवश्यकता है, श्रद्धा क्या है, अंधश्रद्धा क्या है? और अंतिम बात जो हमारी हो रही थी कि कई बार हम बहुत विकट स्थितियों में पहुंच जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उनकी मदद हमें मिलती है, उबरने के बाद फिर से हम वही बुरे कर्म करने लगते हैं। जैसे कि एक बच्चा जब गर्भ में होता है ना, तो उल्टा होता है और वो सोचता है कि पता नहीं कब मैं इस पीड़ा से मुक्त होऊँगा, कब मैं बाहर आऊँगा। जैसे ही वो बाहर आता है, तो वाएँ-वाएँ करता है, रोता है। वाएँ-वाएँ अर्थात वहाँ की वहाँ रही, वो मैं जो कहता था वो कहता था, अब मेरी मर्ज़ी में जो आएगा मैं वो करूँगा। ये चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। अच्छे कर्म की ओर बढ़ना बहुत आवश्यक है, तभी जीवन का हम संपूर्ण आनंद ले पाएँगे, इस जीवन में भी, आने वाले जीवन में भी। चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ समाधान कार्यक्रम में। नमस्कार।